हाय दोस्तों, लास्ट के 10 डेज़ बचे हुए सीए फाउंडेशन के लिए और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप इन 10 डेज़ को अगर सही तरीके से यूटिलाइज़ करें, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करें, तो ये 10 डेज़ भी अगर आप डेली बेसिस पे 10 टू 12 आवर्स है और आई वुड से इवन 14 आवर्स, क्योंकि लास्ट के 10 डेज़ ही है ना, अगर आपने डेडिकेट कर दिए सिर्फ और सिर्फ स्टडीज़ को भी ना, तो इस 10 डेज़ में भी आप 20 डेज़ का 25 डेज़ का अच्छे से प्रोडक्टिव आवर्स को निकाल पाएंगे। क्योंकि लास्ट के जो डेज़ होते हैं ना, वहाँ पे प्रेशर बहुत होता है और आपका पूरा फोकस ये होता है कि पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। तो इस तरीके से आप बहुत ही ज़्यादा इफ़िशिएंट तरीके से चीज़ों को कवर कर सकते हैं। पहले हम लोग बात करेंगे बिजनेस लॉ की। स्टार्टिंग फ्रॉम 29 अप्रैल टू 12 मई आपको डेली बिजनेस लॉ को 4 आवर्स डेडिकेट करना है, ठीक है। और उसमें आपको 3 से 3.5 घंटे सेल्फ स्टडी करनी है और लास्ट के आधे घंटे में डेली बेसिस पे हर एक चैप्टर से जो भी चैप्टर आप रिवाइज करें उसमें से 3 से 4 क्वेश्चन, स्पेसिफिकली 3 क्वेश्चंस की राइटिंग प्रैक्टिस कर लेनी है। अगर अभी तक आपने कोई भी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की है, तो अगर आपने अच्छी से राइटिंग प्रैक्टिस की है या आपको कॉन्फिडेंस है कि आप अच्छे से पेपर लिख पाएंगे लॉ का, तो आपको राइटिंग प्रैक्टिस में टाइम डिवोट नहीं करना है। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपको कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने में और लर्न करने में टाइम डिवोट करना है। तो आपको डेली बेसिस पे ये 14 डेज़ के लिए फ्रॉम 29 अप्रैल टू 12 मई डेली बेसिस पे मॉर्निंग में या तो दोपहर को या तो रात को आप 4 आवर्स डेडिकेट करेंगे बिजनेस लॉ को। तो टोटल आप 56 आवर्स की स्टडीज़ निकाल पाएंगे बिजनेस लॉ के लिए। तो 56 आवर्स इज़ मोर देन सफिशिएंट टू कवर एंटायर सिलेबस, ठीक है। अगर आपने ऑलरेडी एक बार अच्छे से कवर कर लिया है, तो पढ़ा है, तो ठीक है। और मैं उसमें आपको चैप्टर वाइज बता देता हूँ कि आपको पहले कौन कौन से चैप्टर करने चाहिए एंड देन लास्ट में कौन से करने चाहिए। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में पहले बता देता हूँ। देखिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना, उसका एक सिंपल स्ट्रैटेजी फॉलो करिए कि उसको डेली ना 30 टू 45 मिनट्स डेली आपको पढ़ना है, एक एक यूनिट उठाना है और डेली पढ़ना है। और पहले कौन सी यूनिट करने हैं, पहले आपको यूनिट 5th से लेके यूनिट 9 तक और लास्ट के जो 8-9 यूनिट्स है ना, उनको पहले कवर करिए। फिर उसके बाद यूनिट 1, 2, 3 पे जाइए। तो पहले लास्ट की 5 टू 9 यूनिट्स को कवर करिए एंड देन स्टार्टिंग की यूनिट्स को कवर करिए और डेली बेसिस पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को खत्म करने की कोशिश करिए। ऐसा मत करिए कि मैं 3 दिन टोटली डिवोट कर देता हूँ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, दैट वुड बी रॉन्ग स्ट्रैटेजी। डेली बेसिस पे 45 मिनट्स का टाइमर लगाइए, एक यूनिट कंप्लीट करिए, मूव अहेड। उसके बाद रेस्ट ऑफ द चैप्टर, मतलब दूसरे चैप्टर्स पे मूव ऑन करिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको कैसे करना है लॉ को प्रिपेयर, पहले आपको इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क करना है, फिर सोगा करना है, फिर पार्टनरशिप करना है, कंपनीज करना है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, फिर एलएलपी। ये आपको सीक्वेंस फॉलो करना है, ठीक है। अब लेट सपोज करिए आज 29 अप्रैल है। 29 अप्रैल को आपने आईआरएफ रिवीजन के लिए उठाया, आपने 3.5 घंटे या 3 घंटे लगा के, या लेट सपोज करिए 2 घंटे में आईआरएफ आपने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद के जो 1 घंटा का आपका स्लॉट बचेगा ना, उसमें आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कोई एक यूनिट उठाइए, उसको अच्छे तरीके से रिवाइज करिए। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे रिमेनिंग चैप्टर्स रहेंगे और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, ये दोनों को साइड बाय साइड करके चलिए। सिर्फ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को डेडिकेटली टाइम मत करिए, डेडिकेट तो फिर उससे थोड़ी सी स्ट्रैटेजी जो है वो सही नहीं रहेगी। तो ये आई वुड से एक बेटर अप्रोच रहता है बिजनेस लॉ को प्रिपेयर करने के लिए। और हाँ, डेली आपको पढ़ना है। और एक चीज़ समझने की कोशिश करिए, अकाउंट्स का जो पेपर है विच इज़ पेपर नंबर 1, उसको इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कम टाइम डिवोट करेंगे चलेगा। अगर आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया है या आपको पता है कि अगर आपको मैंने 5 दिन दे दिया तो आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेंगे, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसको पढ़ना अवॉइड करें। या अगर आपका 1-2 चैप्टर या 3-4 चैप्टर में कॉन्फिडेंस कम है, तो उसको अभी के अभी ये वीडियो देखने के बाद कंप्लीट करिए और अकाउंट्स को पढ़ना बंद कर दीजिए, ठीक है। और अकाउंट्स को आपको डायरेक्टली 9 मई को पिक करना है। 9 मई 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये 5-6 दिन, मतलब 14 का भी तो डे है ना आपके पास आधा, यहाँ पे पूरा डेडिकेटली आपको अकाउंट्स पढ़ना है विथ कंडीशन दैट आपको ना 14 मई तक, सॉरी 12 मई तक आपको बिजनेस लॉ जो है ना, उसको डेली बेसिस पे 3 आवर्स तो पढ़ना ही है। 9th, 10th, 11th और 12th को अगर आप टाइम सिर्फ 2 घंटा ही देंगे चलेगा, बट ट्राई करिए कि जो बिजनेस लॉ है ना, उसको एंड तक लेके जाइए, ठीक है। अगर आप उसमें लेस कॉन्फिडेंट है, तो अगर आप अच्छा कॉन्फिडेंस है, आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया है, तो आप 9 मई को पढ़ना बंद कर सकते हैं बिजनेस लॉ को। तो ये एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी रहेगी पेपर नंबर 2 की। अब आ जाते हैं मैथमेटिक्स के लिए। मैथमेटिक्स के लिए सिंपल स्ट्रैटेजी फॉलो करिए। अगर आप इसमें वीक है ना, तो पहले एलआर को कंप्लीट करिए, 1 दिन डिवोट करिए, फिर स्टैटिस्टिक्स को कंप्लीट कर लीजिए, 2 से 3 या 4 दिन डिवोट करके अच्छे तरीके से पूरा स्टैटिस्टिक्स को कवर करिए।
एंड देन फाइनली मैथमेटिक्स के जितने भी पोर्शन जैसे इंटीग्रेशन, रिग्रेशन एंड ऑल, वो सब जो हार्ड टॉपिक्स है जो आपको समझ में नहीं आते ना, उसको साइडलाइन करिए। पहले जो इजी टॉपिक है, जो हाई वेटेज वाले टॉपिक है, उनको कवर कर लेना। तो इस तरीके से आप मैथ्स की अप्रोच रख सकते हैं। फॉर्मूलेज को अच्छे तरीके से लर्न कर लेना, कोई इशू नहीं आना चाहिए उसमें कि एक पेज पे फार्मूला लिख लेना, या तो किसी भी फैकल्टी की नोट्स में आपको फार्मूलाज मिल जाएंगे। फार्मूलाज को एक जगह पे रखना एंड कैलकुलेटर की सारी टिप्स एंड ट्रिक्स को अच्छे तरीके से लर्न कर लेना। एंड आप ना एक मिस्टेक बुक बनाना जहाँ पे आपने अभी तक जो भी मिस्टेक्स की हैं लॉ में, उसको अच्छे तरीके से रिकैप कर लेना। और अगर आप प्रीवियस अटेम्प्ट में बिजनेस लॉ या बिजनेस मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट से फेल हुए स्पेसिफिकली, तो प्लीज़ इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना अपनी मिस्टेक्स को ध्यान में लेके आइए कि भाई आप किस वजह से फेल हुए थे, और उस पर काम करिए। ठीक है भाई लोग, अगर अभी तक आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो मेरा 2 हम्बल रिक्वेस्ट है। पहली चीज़ तो ये वीडियो को लाइक कर देना है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ठीक है। इसलिए मैं एक्साइटेड हूँ ये चीज़ कहने के लिए कि सब्सक्राइब कर लेना, और प्लीज़ कर देना, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 4,500 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर लिए हैं, ठीक है। बस गिन के 400-500 सब्सक्राइबर चाहिए, जो कि ये वीडियो के थ्रू हो जाएंगे अगर आप लोग चाहेंगे तो। और मैं 5000 सब्सक्राइबर का मार्क जो है ना वो अचीव कर लूँगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। नाउ लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। हम लोग बिजनेस मैथमेटिक्स पे थे। बिजनेस मैथमेटिक्स पे मुझे 3 पॉइंट्स और बताना है। अगर आपको बिजनेस मैथमेटिक्स या कोई भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट से डर लगता है, तो उसमें एक्यूरेसी का कॉन्सेप्ट फॉलो करिए और 1 शॉट मैराथन का यूज़ करिए, एंड डेली उस पर ज़्यादा इंफेसाइज करिए 3 to 4 आवर्स ऑन अ रेगुलर बेसिस। पहली चीज़ ये एक्यूरेसी का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप आईसीआई का एडमिट कार्ड निकालना, अभी जो रिलीज़ हो चुका है उसमें देखो ये लिखा है क्या कि जो बच्चा 100% सिलेबस करके आएगा उसी को पास करूँगा, नहीं लिखा है ये। पर उसमें ना एक हिडन एडजस्टमेंट है एडमिट कार्ड में, कि जो बच्चा जितना भी सिलेबस कवर कर रहा है उसको बस अच्छे तरीके से परफेक्टली कवर करके आए इन एवरी वे पॉसिबल, मैं उसको पास कर दूंगा। विच बेसिकली मीन्स कि मैथ्स में आपको पूरा मैथमेटिक्स आना चाहिए, पूरा स्टैटिस्टिक्स आना चाहिए, पूरा एलआर आना चाहिए, ज़रूरी नहीं है। आपको स्टैटिस्टिक्स आता है, आपको एलआर आता है, आपको मैथमेटिक्स के कुछ अच्छे से कुछ चैप्टर्स अच्छे से आते हैं, दैट्स इट, ठीक है, आप पास हो रहे हैं, ठीक है। तो एक्यूरेसी का कॉन्सेप्ट फॉलो करिए चारों सब्जेक्ट में। अगर आपका कुछ टॉपिक्स 1-2 चैप्टर छूट टाइम नहीं है, अगर आप बहुत ही टाइम की कमी, तो आप उनको लीव कर लीजिए, या तो उनको 1 शॉट, उसका सिर्फ 1 शॉट देख लीजिए, दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। एंड नाउ 1 शॉट मैराथन। 1 शॉट देखो, यही तो टाइम है ना मेरे भाई, टाइम आपके पास कम है, आपको 1 शॉट मैराथन का यूज़ करना है इन ऑर्डर टू रिवाइज जो टॉपिक आपने ऑलरेडी पास्ट में बहुत टाइम पहले कवर कर लिया था, या तो आपके पास बस लास्ट कुछ दिन बचे हैं और आपको वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है और आपको कवर भी करना है, बट टाइम की कमी है, तो आप 1 शॉट देख लीजिए 2x पे और वो चीज़ को कवर कर लीजिए। और 1 शॉट का यूटिलाइजेशन क्विकली रिवीजन के लिए भी होता है, तो दैट वुड ऑल्सो वन थिंग। और मैथ्स के लिए स्पेसिफिकली मैं कहूँगा, अगर आप बहुत ही वीक है ना, तो डेली बेसिस पे अपने आप को चैलेंज दे सकते हैं फ्रॉम 29th of April टू 12th of May, जो कि मैंने लॉ के लिए कहा था। अगर आपको लॉ नहीं, मैथ्स डिफिकल्ट लगता है, तो डेली बेसिस पे आप 40 क्वेश्चन सॉल्व करिए, 40 MCQs को सॉल्व करिए। कोई भी स्कैनर उठा लीजिए, आईसीआई का RTP उठा लीजिए, MTP उठा लीजिए, या PYQs उठा लीजिए, और फटाफट क्या करिए, डेली 40 MCQ सॉल्व करिए, काम हो जाएगा आपका। और अब आ जाते हैं एडवांस अकाउंटिंग पे। अकाउंट्स के लिए आप अभी टाइम डिवोट करना चाहते हैं, अगर आप बहुत ही उसमें वीक है तो कर सकते हैं, अदरवाइज आई वुड से कि फॉर द टाइम बिंग आप उसे इग्नोर करिए। 9 मई से आप डेडिकेटेड पूरा 5 से 6 दिन, या चाहिए तो 8 मई से दे देना, बट उस टाइम से आप पूरा दिन एक्सेप्ट 3 to 4 आवर्स जिसमें आप लॉ पढ़ेंगे या मैथ्स पढ़ेंगे, टिल 12th of मई, आप बाकी की जो रेस्ट ऑफ द टाइमिंग है आप अकाउंट्स को डिवोट कर सकते हैं। और रही बात इकोनॉमिक्स की, इकोनॉमिक्स तो ऐसा सब्जेक्ट है जो आप खुद से रीडिंग करने मत चले जाना, ठीक है। आपने ऑलरेडी अगर पास में कवर कर लिया है तो आप फटाफट 1 शॉट के थ्रू एक ही दिन में इकोनॉमिक्स को ख़त्म कर सकते हैं। और जो लास्ट के 10 डेज होते हैं ना दोस्तों, वहाँ पे ना 2 सब्जेक्ट पे अपना थोड़ा अच्छे तरीके से फोकस कर लेना, क्योंकि क्या होता है ना, इंडिविजुअली तो आप पास हो जाओगे, बट एग्रीगेट का इशू आ सकता है। तो एग्रीगेट के इशू के लिए ना 2 सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से आप प्रिपेयर करें। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपनी मन की मत सुनिए, ठीक है। आप एक बोलते हैं, आप रोबोटिक मोड में चले जाइए और आपको सिर्फ पढ़ना है। आपको अगर डर लग रहा है, आपको एंशियस फील हो रहा है, तो उसका रीज़न यही है, आप अपने रिजल्ट के बारे में सोचते हैं, ठीक है। आप उस चीज़ के बारे में आप बोलते हैं, आप अपने आप को डिटैच कर लीजिए अपने रिजल्ट से। रिजल्ट जो होगा वो होगा, पर अपने पास ना ये प्रेजेंट डे है, आपके पास ना ये आने वाले 10 दिन है, 15 दिन है, ठीक है। आप इनमें अपना ट्राई करिए, बेस्ट दीजिए, ठीक है। डेली बेसिस पे ना अपना आवर्स कैलकुलेट करिए कि भाई आने वाले 15 दिन में डेली आवर्स कैलकुलेट करूँगा कि मैंने कितने घंटे पढ़ाई की,
और आफ्टर राइटिंग माई लास्ट पेपर विच इज़ ऑफ इकोनॉमिक्स में अपने आप को बोलूँगा कि देखो भाई, लास्ट के 15 डेज़ में 10 डेज़ में मैंने ना डेली बेसिस पे साला 14 घंटे पढ़ाई की है। दैट्स द डेडिकेशन, ठीक है। और वो चीज़ आपको बूस्ट भी देगा, तो गिव अप मत कर लेना। आप रिजल्ट के बारे में मत सोचो, आपकी सारी जो दिक्कतें हैं ना वो ऑलमोस्ट रिड्यूस हो जाएंगी। आपको डर लगता है, एंशियस फील होता है, एंजाइटी आती है। और मैं ये बता रहा हूँ, अगर आपको कोई एक पेपर बहुत ही लेस प्रिपेयर्ड है, आपको लग रहा है कि यार इसमें तो मैं कितना भी दिमाग लगा लूँ होता ही नहीं है, तो प्लीज़ डरिए मत, क्या पता वही पेपर ईजी आ जाए, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ हुआ है बहुत लोगों के साथ, ये होता आया और होता रहेगा। लेट सपोज करिए आपको लॉ से बहुत डर लगता है, लॉ का पेपर इजी आ गया, तो आपको मैथ से बहुत डर लगता है, मैथ का ही पेपर इजी आ गया, तो एंड तक लड़ना बहुत ज़रूरी है। तो ही तो आपको समझ में आएगा ना भाई कि क्या एक्सपीरियंस निकला, क्या आउटपुट निकला। अगर आप अभी गिव अप करके बैठ जाएंगे ना, तो आपको एग्ज़ाम देने तो जाएंगे ही ना, एग्ज़ाम देने तो जाएंगे, फॉर्म तो भर ही दिया है, तो आपको ना पता नहीं चलेगा कि आपने मिस्टेक क्या की। बट अगर आप पढ़ के जाएंगे, आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, आपको समझेगा कि हाँ मैं यहाँ पे लैग कर रहा था। सो ऑल द बेस्ट, गिव योर बेस्ट शॉट, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।